हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है 6 जून की शाम का वीडियो। तो इस वक्त मौसी आई हुई हैं घर पे हम सबसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर बस अभी चल रहा है हम सभी का नाश्ता और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही सो कर के जगी हूँ। और आज समोसे खाने का मन कर रहा था तो मैंने पापा से बोला, तो पापा जो है जा कर के ले आए सभी के लिए समोसे। तो बस यहाँ चाय के साथ समोसे का नाश्ता चल रहा है। आप लोग भी आ जाइए। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर पापा मुझे अपने साथ यहाँ घर के पास के मार्केट में ले आए, क्योंकि हमें मम्मी और अंशु के लिए कुछ फल लेने हैं, मतलब आम और खरबूजा लेने। कल निर्जला एकादशी है तो दोनों का रहेगा फास्ट। तो मनसने के लिए उनको आम और खरबूजा चाहिए। आम तो हमने ले लिए, लेकिन यहाँ खरबूजा कहीं दिखे ही नहीं दूर दूर तक। फिर हमने कई जगह देखे, तो बाद में एक ठेल पे दिखे थे, तो फिर हमने खरबूजे लिए। और उसके बाद फिर हम ये आ गए सुराही की ठेल पे। हमें यहाँ से लेनी है 2 सुराही, और ये भी मनसने के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे कई सुराहियाँ रखी थी, तो हमें मीडियम साइज़ की चाहिए थी। फिर हमने दोनों सुराहियाँ आंटी जी से चेक करवाई पानी डाल करके कि कहीं कोई फूटी वगैरह तो नहीं है, पता चले घर जा कर के जब कल मम्मी अंशु यूज़ करे कि फूटी निकला है तो यहीं चेक करके जाओ। तो दोनों सुराहियाँ सही निकली। फिर उसके बाद हम आ गए, ये अपने घर के पास में ही हमारी जनरल स्टोर की शॉप है, वहाँ पर आ गए। तो वहाँ से हमने जो है पंखे लिए हाथ वाले। और पापा यहाँ चेक कर रहे थे कि कहीं इनकी डंडी नुकीली वगैरह तो नहीं है, कहीं मतलब ऐसी ना हो कि हाथ में लगे चुभे। तो इतना सब सामान खरीद करके फिर हम आ गए थे घर। अरे भैया क्या हो गया? हाँ ले आए। बाइक पे बैठेगी, घूमी करने जाएगी। आ जाओ आ जाओ। उधर नहीं पकड़ेगा पीछे। साइलेंसर से ना लग जाए। चलो यहाँ इधर आओ, इधर चलो चलो आओ, आ इधर। पंखा कितने थे? 20 के सही है। 3 का ले आए। मौसी ने भी तो कहा था। अच्छा मौसी चली गई। ए यहाँ आओ, ये रखे अंदर में 20 क्या? और जब हम घर पे आए हैं तो मम्मी वामिका और सानवी को लेकर के बाहर बैठी हुई थी। वामिका तो आराम से मज़े से खेलती है बाहर, उसका तो घर में अंदर जाने का मन ही नहीं करता है। और फिर मैंने सानवी को गोद में खिलाया। वैसे बच्चे सभी ना घर के बाहर बड़ा मस्त रहते हैं, ये भी घर के बाहर बड़ा मस्त रहती है। और मम्मी डेली दोनों बच्चों को लेकर के थोड़ा सा बाहर बैठती हैं कि थोड़ी बाहर की हवा भी मिलनी चाहिए बच्चों को। और अभी हो गई है 7 जून की सुबह। तो आज भाई मम्मी और अंशु का निर्जला एकादशी का फास्ट है, तो उसके लिए अंशु यहाँ पूजा की तैयारी कर रही है। मम्मी भी नहा करके आ गई हैं और अभी साथ में बैठ करके दोनों करेंगे पूजा। तो हाँ, एक आम, एक खरबूजा, एक सुराही हो जाएगी, एक पंखा हो जाएगा और साथ में पैसे रख देंगे। तो ये 5 चीज़ें मनसी जाएंगी, मतलब मम्मी अलग मनसेंगी, अंशु अलग मनसेगी। अंशु तो मम्मी को दे देगी मनस करके और मम्मी किसी पंडित को दे देंगी मनस करके। और इस सुराही में पानी भर करके उसमें चीनी डाल करके जो है शरबत बना करके, जो मीठा पानी है वो भरा गया है इसमें। तो बस यहाँ पर अभी दोनों की पूजा पाठ शुरू हो गई है और अभी पूजा करने के बाद कथा भी सुनेंगे। तो वही अंशु यहाँ फ़ोन में देख रही है निर्जला एकादशी की कथा। और मम्मी अंशु को पूजा करता हुआ छोड़ मैं निकल आई हूँ क्लिनिक जाने के लिए डॉक्टर नमी सिंघल के, क्योंकि आज अंशु के पापा का नंबर लगा हुआ है, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं।
वो तो मुझसे मना कर रहे थे आने के लिए कि मैं अकेले ही दिखा दूँगा, धूप में क्यों परेशान होना। लेकिन फिर मुझे याद आया कि एमआरआई की फ़ाइल उनकी मेरे पास ही रखी हुई है रिपोर्ट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि रिपोर्ट मेरे पास है, दिखाओगे कैसे? तो फिर मैंने कहा मैं भी आती हूँ। तो ये मैं पहुँच गई हूँ क्लिनिक पे। यहाँ ये मुझे बैठे हुए मिले हैं, तो अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर ने पहले ही जो है एमआरआई की रिपोर्ट देख ली थी, लेकिन डॉक्टर ने उसमें कुछ चेंज कराने के लिए बोला था, कुछ मिस्टेक थी। तो ये जा कर के चेंज करवा के लेकर के आए थे लैब सेंटर पे, तो वही दिखाना है। चलो बाहर पापा बेटा इतनी खुशी हो रही है पापा। हाँ बड़ी खुशी है अपने पापा से मिलने हैं। फोन किया था अंशु? पापा से गले मिल रही है। अंशु फोन किया था क्या? मम्मी देखिए सौरभ को फोन किया था क्या? नहीं किया, अंशु ने नहीं किया। करके देखो, पापा का नंबर मिला के देखो। अच्छा था आज पापा के गले मिल रही तो देखिए मम्मी देखिए कैसे खुश हुई पापा पापा आ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और घर आते ही वामिका तो इनको देख कर के बड़ा खुश हो गई। और एक बार इनकी गोद में आ जाए फिर तो ये किसी की गोद में जाती ही नहीं है। फिर जो है मैंने इनको पानी वगैरह दिया, और फिर मम्मी ने आइसक्रीम बनाई थी, तो फिर मैंने सभी को जो है आइसक्रीम दी। सौरभ पापा भी जो है तब तक आ गए थे घर पे। और सौरभ कल रात को ही आ गया था, लेकिन उसके पेट में थोड़ा गैस वगैरह बन रही थी, दर्द हो रहा था बहुत तेज़। कल से ही दर्द से परेशान था, तो फिर आज वही डॉक्टर को दिखा कर के ही आए हैं। तो अभी तो वो पहले से थोड़ा सा आराम बता रहा है, मेडिसिन वगैरह ले आए हैं और आराम मिल जाएगा। और यहाँ मैंने सभी के लिए कर दी आइसक्रीम। आप लोग भी आ जाइए, घर की बनी आइसक्रीम की बात ही कुछ और होती है। अब कसा रही है कसा रही है अभी नहीं, ये बैठना दिया जब बाहर जाती जब पता चलेगी कहीं। टाटा टाटा गए पापा मेरा बोल कौन सा फोन देखो कौन सा ये। अंदर पड़ा था बैठ हाँ बेड पे है, बस से टाटा टाटा हाँ दूसरा पहन ले, दूसरा पहनता ही नहीं है। निकल कहाँ आ रही हो? टाटा जरा टेढ़ी बड़ी, टेढ़ी टेढ़ी भागी, टेढ़ी टेढ़ी। तो गिन्नी जा सिर्फ पे गाड़ी अब तो सारे सवाल ही ना सब पहचानती है कि और तांशु के पापा भी निकल रहे हैं घर के लिए। तो वामिका तो जैसे जब देखती है बाइक पे कोई जा रहा है तो तुरंत बैठने के लिए करती है। तो अभी ये वामिका और तांशु को लेकर के गए, एक राउंड लगा करके आते हैं। तो तब तक यहाँ पर जो है हम सानवी देखो आंटी की गोद में खेल रही है आराम से। क्या है? आजा पलक का नहीं है नानी क्या कह रही है? वहाँ पे ही आ रहा था सफेद का खरीदी है और कोई थर्ड पर्सन जैसे मोटरसाइकिल वाला सब छोड़ देगी, मोटरसाइकिल बैठ जाएगी सामने कोई ले जाएगा नहीं बैठाएगा, बता रहा हूँ टेंशन नहीं, चाहे वो जानने वाला हो चाहे अनजान हो कोई। हाँ तो चलोगी आ जाओ माम जा जैसे मोटरसाइकिल मारो सर आ जाओ।
हाँ नींद नहीं आएगी चलने दो वो वाला दिया ना और फ्रेंड्स आज है एकादशी तिथि के हिसाब से और डेट है आज 8 जून। तो आज द्वादशी बता दी। तो मम्मी आज अपना निर्जला एकादशी का अध्याप वो करेंगी, निर्जला एकादशी का व्रत खोलेंगी मम्मी अंशु। तो मम्मी ने बगल में जो गुड़िया रहती है वो पंडित हैं, उनको खाने पे बुलाया है, उनको और उनके बच्चों को। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही, मैं भी नहा करके आ गई। मम्मी तो सुबह जल्दी नहा रही थी, तो अभी मम्मी ने यहाँ पर खीर बनने रखी है और आलू बॉयल हो चुके हैं। तो अब बस आ रही हूँ, मैं बस नहा के आ गई, तो मम्मी की हेल्प करवा दे रही हूँ। और अंशु अभी नहा रही है, तो वो भी नहा करके आ जाएगी। और जी हमारी गुद्दा भी जग गई हैं भैया हेल्प कराने के लिए छुए है ना, दूध पी रही हैं। गुड मॉर्निंग गुद्दा, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग। और एक इनकी नींद नहीं पूरी होती। उठो तांसु, चलो उठो, जल्दी उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर क्या होता है, उठो। चलो फ्रेंड्स हेल्प करवा दे मम्मी की। और अंशु भी आ गई है नहा करके। तो अंशु तो पूरियों के लिए आटा लगा रही है और मैं सब्जी बना रही हूँ। तो 2 सब्जी बनेंगी, एक तो भिंडी की सूखी सब्जी बना रही हूँ और दूसरा आलू बॉईल किए थे, तो आलू टमाटर की सब्जी हो जाएगी। तो पहले अभी भिंडी की सब्जी छोंक दूँ, उसके बाद दूसरी गैस पे कुकर में जो आलू टमाटर की सब्जी रख दूँगी बनने के लिए। खीर बूंदी का रायता वो मम्मी ने बनाई दी है, तो उससे पूड़ियाँ रह जाएंगी। तो अंशु आटा लगा ही रही है, फिर उसके बाद पूड़ियाँ बना देंगे। और आज के दिन कन्याओं को शरबत भी पिलाया जाता है, कन्या लांगड़ों को। तो वही सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद ही इनको शरबत पिला करके ही उसके बाद ही मम्मी जो है पानी पी पाएंगी, मम्मी और अंशु दोनों। और यह चादर बिछा कर के बच्चों को बिठाया। अभी और भी बच्चे आ रहे हैं और वामिका बच्चों को देख कर कितना खुश नज़र आ रही है। और आज तो इसकी भी मज़े हैं, आज इसे मीठा शरबत पीने को मिलेगा। वैसे भी ये मीठा खाने की शौकीन है और आज तो हमारी सानवी भी जो है शरबत को चख तो लेगी ही। और ये और बच्चे आ गए हैं, तो अभी इनके लिए भी चादर बिछा करके इनको नीचे बिठाते हैं। और अंशु यहाँ पर सभी कन्याओं के पैर धुलती जा रही है और मम्मी ने लगाया था सभी कन्याओं के टीका, तो दोनों मिल कर के कर रहे हैं अपना। और वामिका सबको घूर घूर के देखने लग रही है, कैसे बीच में जो है बॉस की तरह बैठी हुई है, देख लिया चल क्या रहा है यार, ये सारे बच्चे इकट्ठे क्यों हुए हैं। और देखो वामिका के जब अंशु ने पैर धुले तो बड़ा गौर से देख रही थी कि ये मामी कर क्या रही हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ, निर्जला एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत है और सबसे कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। मतलब आपने जब एक दिन पहले से, जैसे कि मम्मी का अंशु का 7 तारीख का व्रत था यानी कल का, तो परसों की रात के 12 बजे से इन्होंने पानी बिल्कुल नहीं पिया है। तो कल का पूरा दिन निकल गया, परसों रात के 12 बजे से पूरी रात हो गई, कल का पूरा दिन निकल गया। और अब आज भी बच्चों को ये शरबत वगैरह पिला करके तब पानी पिएंगे, और वो भी इतनी गर्मी में। सोच लीजिए कितना कठिन व्रत है। जो भी लोग ये रखते हैं वाकई में भाई बहुत कठिन व्रत है ये। और अंशु की तो रात में थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ गई थी, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वॉमिटिंग वगैरह उसे जो लग रहा था कि हुई तो नहीं थी, लेकिन उसे अंदर से लग रहा था कि वॉमिटिंग होने वाली है। वैसे पूरा दिन तो उसने निकाल लिया था कल का, लेकिन कल रात से जो थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और चलो आज तो व्रत खुल ही जाएगा दोनों का, मम्मी का भी। और मैं तो सच बताऊँ मम्मी से मना कर रही थी, मैंने कहा मम्मी अब मत रखा करो व्रत। अब मैंने कहा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें दवाई वगैरह भी लेनी होती है अपनी डायबिटीज़ की, फिर कैब कर देती हो तुम, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन मम्मी जो है नहीं मानती, उन्हें व्रत रखना है।
और पैर वगैरह धो करके टीका वगैरह लगा करके सबको शरबत पिलाया। उसके बाद सभी को एक एक फ्रूटी दी और पैसे भी दिए थे सबको। और अभी बस हम यहाँ पर बना रहे हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। तो अंशु बेलती गई थी और मैं सेकती गई थी। थोड़ा सा आटा कम लगा तो फिर अंशु ने दोबारा आटा लगाया था। और मम्मी ने आज जो है यादव आंटी की लड़की शिल्पी और उसके बच्चों को भी बुलाया खाने के लिए। शिल्पी अभी समर वेकेशन में यहाँ घर आई हुई है और मेरा और वामिका का अंशु का खाना आंटी खे आई है। और ये बच्चे आ गए खाने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, मम्मी के घर के बगल में जो घर है उसमें पंडित रहते हैं, तो उनके बच्चों को मम्मी ने खाने में बुलाया। बच्चों की मम्मी को भी बुलाया है, लेकिन बच्चों की मम्मी अभी अपनी मम्मी की हेल्प करवा रही हैं। उनका भी निर्जला एकादशी का व्रत रहता है, तो वहाँ पर अभी हेल्प करवा रही हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमारी थाली भेज देना, तो मम्मी ने थाली लगा करके भेज दी है। और यहाँ वामिका सो गई है, लेकिन शान को वो तो आराम से लगी अभी खेलने में। वो तो वैसे भी बहुत टीवी देखती है, टीवी चल रही है तो वो तो सो ही नहीं सकती, आराम से मज़े से टीवी देखती है। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है 9 तारीख की सुबह का टाइम। तो कल तो बहुत थकान हो गई थी। मम्मी अंशु ने अपना व्रत वगैरह खोला और कल जो है सबको खाना खिलाने के बाद हमने खाना वगैरह खाया पिया। फिर उसके बाद जो है दिन में सो गए थे, रेस्ट किया आराम से। फिर उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया और अभी बस सुबह जा कर के चाय वगैरह पी करके यहाँ आई हूँ ऊपर अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने। तो बस अब मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। उसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।